मित्रों, जय श्री राम। आज मैं जिस बात के बारे में आपसे विचार करूंगा वो जिंदगी का सबसे अहम बिंदु है, कर्म। आज इंसान भ्रमित है कि हमारे मुताबिक सृष्टि चलनी चाहिए, जैसा हम चाहते हैं जीवन में वैसा ही होना चाहिए। इंसान क्यों दुखी है? वो कर्म से पहले फल की इच्छा रखता है। कोई भी कार्य कर रहा है इंसान, पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति तो भगवान के अनुरूप चलती है, कर्म के अनुरूप चलती है। कर्म करते हैं और छोड़ देते हैं पशु पक्षी जीव जंतु, लेकिन मानव एक ऐसा है जो कर्म से पहले फल को चाहता है। मेरे मुताबिक दुनिया चले, मेरे को ज्यादा कर्म भी ना करना पड़े, दुख तो मेरे जीवन में बिल्कुल भी ना हो। यह सृष्टि का नियम है भक्तों, कि बिना दुखों के सुख नहीं, बिना फूलों के कांटे नहीं, बिना धूप के छांव नहीं। यही तो खेल है उसका। क्योंकि गीता में सबसे पहले साफ साफ लिखा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और गीता कहती है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ऐ इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो कहते हैं इंसान नहीं समझ पाया। कितनी कथाएं होती हैं हिंदुस्तान में, हर कथाओं में चलती है महाभारत रामायण। सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बुरे कर्मों की तरफ ज्यादा जोर है। कर्म प्रधान जीवन है मित्रों। जो बोओगे वही काटोगे, ये कुदरत का नियम है। जैसे कर्म करोगे उसका वैसा फल मिलेगा, ये नियम है। इंसान जो बीज पृथ्वी पर पैदा करता है, जो दापता है धरती में, वही पैदा होता है। गेहूं बोओगे तो गेहूं जामेगी, मक्का बोओगे तो मक्का जामेगा। दोस्तों, कोई दूसरी फसल नहीं जाम सकती, जन्म नहीं ले सकती। नर मादा नहीं बन सकता, मादा नर नहीं बन सकती। आप समझो कि कर्म प्रधान जीवन है, कर्मों का खेल है। कर्म, जैसे आपके कर्म होंगे उसके मुताबिक आपका जीवन बनेगा, आपके बच्चों का जीवन बनेगा, आपके परिवार का जीवन बनेगा। कहती है कष्ट होनी, ये क्यों होती है इंसान के साथ? दोस्तों, होनी घटनाएं कभी नहीं रुकती। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो किसी होनी को टाल सके। राजाओं पे, महाराजाओं पे, भगवान तक पे ये बुरी बुरी घड़ियां आई हैं। उन्होंने कर्मों के, पूर्व जन्मों के कर्मों के लगा लो, अपनी लीला में लगा लो, उनको भोगा है। तो कहते हैं राजा दशरथ ने, मैं उदाहरण देता हूं, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लिया था। गलती से अनजाने में उन्होंने श्राप दिया था कि हे राजा, आपकी मृत्यु होगी। पुत्र वियोग में जैसे हम तड़प रहे हैं, आपको भी तड़प तड़प के जाना होगा। और सच हुआ, 4 पुत्र हुए महाराजा दशरथ के। लेकिन जब राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए तो एक भी पुत्र पास नहीं था। यह कर्मों का तो खेल है। चक्रवर्ती सम्राट थे, अरे उनसे हम ये ग्रहण करना चाहिए, जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। आज हमारे जीवन में जो दुख बढ़ रहे हैं, हमारे स्वार्थ इच्छाएं बढ़ रही हैं, तभी दुख बढ़ रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, जो चीज हमें चाहिए हर इंसान के पास है, फिर भी दुखी है। क्यों? जीने के लिए यही तो चाहिए। सब कुछ छोड़ के चले जाओगे यहां पे, हमने एक दिन जाना है। तो कहते हैं, कहावतें भी हैं, हमारे कवि लिख के गए हैं कि लाख करोड़ी माया जोड़ी, सब्र करे न तना थोड़ी पे, और खाली हाथ चाले आ जाएगा, चढ़ नवे काट की घोड़ी पे। ये सच्चाई है। सभी ऐसे ही जाते हैं, राजा हो या रंक, सभी का अंत एक समान है।
तो दोस्तों ये लालसा क्यों? हमारे शास्त्र भी कहते हैं जो पिछले जन्मों में हमसे कोई कर्म हुए हैं, बुरे कर्म हुए हैं, उनका फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। उसकी औलाद भुगतती है, वो होनी बन जाती है दोस्तों, और होनी बलवान होती है। होनी कभी नहीं टलती। पूजा पाठ से, दान भजन से असर होता है यदि सच्ची श्रद्धा हो, करने वाले की भी और कराने वाले की भी। कोई भी दान भजन पाठ कराते हैं, पहले अपना मकसद रखते हैं, मेरी माताएं बहनें इतने का लड्डू बांटूंगी, समामणि चढ़ाऊंगी, ये करूंगी, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरा वो कार्य सिद्ध हो जाए। अरे आपको तो अपने कार्य की पड़ी है। उस विधाता को तो 33 करोड़ जीव जंतुओं का ख्याल रखना है। बस मेरा फायदा हो जाए, दूसरे का भले नुकसान हो जाए। हमारी सोच विपरीत दिशा में जा रही है। कर्म नहीं करना पड़े कुछ भी, क्या करते हैं? दिन में समीक्षा करो, सुबह से उठ करके शाम तक आपने कितनी मेहनत की है, कितना कर्म किया है, उसके मुताबिक देखो आपको आपका फल कितना मिलेगा। आपने जैसा किया वैसा फल मिलेगा। वही बच्चे हैं जो यहां से बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हुए हैं। गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, वो कामयाब होते हैं। हमारे बच्चे सुविधाओं में जी रहे, बड़े घरों के, और वो पिछड़ रहे हैं। ये क्या कारण है? वो मेहनत करते हैं, वो त्याग करते हैं, वो तपस्या करते हैं, और मेहनत की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती मित्रों। अरे एक चींटी का उदाहरण है कि श्रम से चींटी करती निर्माण, श्रमेव जयते श्रमेव जयते। मेहनत करो, कर्म करो। सूरज, चांद, सितारे ये प्रेरणा देते हैं, प्रकृति प्रेरणा देती है। इनका अपना कोई स्वार्थ है। एक दिन हवा बंद हो जाए, 10 मिनट के लिए सूर्य प्रकाश छोड़ दे, क्या होगा? कभी सोचा है? क्यों व्यर्थ सोचते हो? किससे डरते हो? तुम्हें कोई नहीं मार सकता। ना आत्मा पैदा होती है ना मरती है, आत्मा अमर है। शरीर है ये हाड़ मांस का 5 तत्वों का शरीर है, ये नष्ट हो जाता है और इसी में मिल जाता है, मिट्टी में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इसी से बना, इसी से मिल जाएगा। कर्म साथ रहते हैं, कर्म जिंदा रहते हैं, उसी के अनुसार जीवन मिलता है, उसी के अनुसार जन्म मिलता है। तो दोस्तों कर्म पे विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें, जो उस मालिक ने दिया है उसमें संतुष्ट रहें, सबका भला करें। आप देखो आपके घरों में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे। मां भगवती की कृपा होगी, विष्णु भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा सबको, और कोई दुख क्लेश संकट नहीं होगा। पूरी दुनिया को एक परिवार समझें, इस समाज का भला होगा। तो मेरे विचार आपको कैसे लगे दोस्तों, मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर करके, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाए। दोस्तों को गलती हो तो उसे माफ़ कर दें, मैं आपका ऋणी रहूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।